एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है 9th वालों के लिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो कि 6 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। ये हाफ ईयरली में भी आता है और एनुअल में भी आता है। तो इसके ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, इनमें 2 पार्ट्स आपको मैं बताऊंगा और 2 आप करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड में से सेकेंड वाला बता रहा हूँ, फिर सेकेंड वाले वीडियो में थर्ड और फोर्थ वाले में से थर्ड मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को देखिए, इसको कैसे किया जाएगा। तो इधर ये पार्ट नंबर थर्ड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया था यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये वाला टर्म क्यूब वाला यानी कि नहीं था, आपका 3 पद थे, द्विघात त्रिपद था। अभी यहाँ पे 3 घात वाला है। आप देखेंगे x की घात अधिकतम 3 है और 1 2 3 4 पद वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसके गुणनखंड करते हैं। अब वो शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसमें जो अचर पद है -5, तो उसका जो संख्यात्मक मान है 5, तो उसके हम गुणनखंड करेंगे। हालांकि 5 का गुणनखंड 1 गुणा 5 होता है। कभी अन्य और संख्याएं आती तो उनके लिए जैसे 60 आ जाएगा तो फिर उसके गुणनखंड आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो इसको हम रफ में 5 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं। इसमें साइन प्लस का भी लगाएंगे और माइनस का भी, प्लस माइनस सब में लगेगा, प्लस माइनस 1,5। अब ये प्लस माइनस 1 इसलिए लगाया गया है ताकि इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, समझें। x के स्थान पर हम पहले +1 रख के देखेंगे इसमें कि 0 आया नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए मैंने -1 रखा है क्योंकि मैंने उसको अलग से चेक कर लिया था रफ में। +1 रख के 0 नहीं आ रहा था ये। अगर आप देखते हैं वैसे भी ओरली भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस का 1 रखेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में, तो ये 9 हो जाएगा। 9 × 1 9, 9 + 5 14 और माइनस का 3 17 माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का, तो ये 0 आ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 नहीं रखा गया। तो ये आप पहले से चेक करेंगे, +1 रख के नहीं आया, फिर -1 रख के देखेंगे तो उससे 0 आ जा रहा था, तब मैंने यहाँ पे लिखा x = -1 रखने पर। तो देखते हैं 0 कैसे आया। x जहाँ जहाँ पे है वहाँ -1 रखेंगे, हल करेंगे। -1 का क्यूब -1 आया, -1 होल स्क्वायर +1 होता है, प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस हो गया 3, ये माइनस इंटू माइनस, ऋण गुणा ऋण धन हो गया क्योंकि 9 आ गया, और यहाँ पे ये -5। अब आप ये पॉजिटिव नंबर 9 है वो लिख दिया, -5 -3 -1, ये तीनों को ऐड करेंगे तो -9 आया। 9 - 9 0 आ गया। ये 0 आना आवश्यक है। सपोज कीजिए कि अगर ये -1 पर भी 0 नहीं आता, फिर आप प्लस का 5 रखते, और +5 से भी नहीं आता फिर -5 रखते। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई नंबर से भी नहीं आएगा। इसी के गुणनखंडों में से किसी न किसी नंबर से 0 अवश्य आएगा। अब ये 0 आ चुका है, तो आप देखिए इधर x की जगह हमने -1 रखा तो 0 आया। अब इस -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर करके बाईं ओर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x + 1। तब हम लिखेंगे इसलिए x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब जब ये x + 1 दिए गए त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x + 1 से इस त्रिघात बहुपद में भाग देने पर शेष 0 आना चाहिए। तो देखते हैं अब इसका भाग दिया जा रहा है ये, तो कैसे इसका भाग, ये भाग मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात देखेंगे और यहाँ भी सबसे बड़ी घात देखेंगे और गुणांक देखेंगे। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 बार जाएगा, 1 सब में साइलेंट है। और उसके बाद घात देखेंगे, x से x की घात 3 में भाग देंगे तो x की घात 2 बार जाएगा, x² बार जाएगा। और ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हमेशा क्या करना है, इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को माइनस करना है। यानी x की घात 3 में से ये x की घात 1 है यहाँ पे,
एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 1 घटाएंगे तो एक्स की घात 2 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाहर गया, और एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे एक्स क्यूब आएगा। और दूसरे अर्थों में ये भी आप समझ सकते हैं कि ये एक्स है, यहाँ भागफल में हम ऐसा कौन सा पद लिखें कि इसको और इसको गुणा करके ठीक इसके बराबर आ जाए, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा तभी संभव होगा जब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ताकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ जाए, एक्स क्यूब। ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये नियम है पहले पद के लिए। आगे के पद बराबर आए या ना आए, प्रत्येक लाइन में पहले वालों को बराबर करना। जैसे यहाँ बराबर किया, देखिए इसमें भी बराबर किया, इसमें भी बराबर किया। सेकंड वाले में कहीं कहीं बराबर अपने आप आ सकता है, कहीं नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये फर्स्ट में बराबर आना जरूरी है ताकि इनको काटा जाए। तो अब आप यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो एक्स का क्यूब प्लस में आएगा, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से इंटू किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, धन एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये बीजगणित में घटाना है, एक लाइन खींची, घटाने पर बीजगणित में चिन्ह बदल जाते हैं, दोनों प्लस में थे तो घटाने पर दोनों चिन्ह माइनस हो गए। तो यहाँ पे आप घटाने पर भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस बराबर हैं, कट गए। अब यहाँ देखिए माइनस का 3 ये है, माइनस का 1 ये है, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 9x बचा और -5। अब इस पद को देखना है माइनस का 4x स्क्वायर। सबसे पहले चिन्ह देखना है, माइनस है तो सबसे पहले यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब यहाँ x का गुणांक 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है। 1 से -4 को डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो -4 इंटू 1 -4 हो गया। साथ में x की घात को भी देखना है, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर तभी आएगा जब हम यहाँ पे x लिखेंगे, यानी कि माइनस का 4x। तो ये माइनस के 4x से जब आप x को इंटू करेंगे तो देखिए माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। तो कुल मिला के आपने यहाँ पर ऐसा पद लिखना है जिससे इसको और इसको गुणा करें तो ठीक इसके बराबर आ जाए। तो ये -4x रख के ही बराबर आया। अब इस -4x से यहाँ जितने भी पद हैं उनको गुणा करेंगे, हालांकि यहाँ पे 2 ही हैं। तो ये -4x से 1 को भी गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -4x आ गया। फिर से देखिए घटाने पर फिर चिन्ह बदल गए, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस माइनस बराबर है, कट गए। ये माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 5x आया और ये -5। अब देखिए फिर से यहाँ माइनस साइन नेगेटिव वाला आ रहा है, फिर माइनस भागफल में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर x यानी कि 1 है, 1 से 5 में भाग देना है तो 5 बार जाएगा। तो ये ऋण चिन्ह के साथ है तो -5 हो गया। -5 को जब आप x से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, और -5 को +1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5। घटाने पर चिन्ह बदल गए और लास्ट में दोनों कट गए। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में दोनों कटेंगे और शेष 0 आना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका प्रश्न गलत हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें जो भागफल आया आपका x स्क्वायर -4x -5, अब ये 2 घात वाला आ गया। यहाँ से भी आगे आधा क्वेश्चन हुआ है अभी ये। अब इसमें जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स किए थे, ठीक वैसे ही इसके फिर से गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 घात वाले बहुपद को लिखेंगे, ये जो कि लिख दिया गया है x³ -3x स्क्वायर -9x -5। इसको लिखने के बाद अब हमने इसको जिससे भाग दिया था पहले कोष्ठक में उसको लिख देंगे, यानी x+1, और भाग देने के बाद जो भागफल आया था क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। शेषफल तो यहाँ 0 आया, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 0, तो ये आ गया। अब ये पहला जो ब्रैकेट है ये लास्ट तक ऐसे उतारते जाएंगे, लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट है ये 2 घात बहुपद जिसको मध्य पद विभक्त द्वारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जिसको बोलते हैं, इससे हम इसके गुणनखंड करेंगे, यानी 5 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटा के 4 आ जाए। ये माइनस साइन तो पहले से है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। 5 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 4 आ जाए। तो 5 के गुणनखंड 5 1 जा 5, 5 गुणा 1, तो देखिए 5 में से 1 घटा के 4 आ जाता है। और यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का था, ये माइनस यहाँ पहले से लगा रखा है। तो अब ये आ जाएगा x स्क्वायर -5 -1 इंटू x -5। अगले स्टेप में x+1, ये x स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोष्ठक खोलेंगे तो ये माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे।
ये माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 5। अब अगले स्टेप में ये x प्लस 1 ऐसे ही उतार दिया। ये 4 पद हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होगा और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना होगा। तो इन दोनों पदों में से x कॉमन आया, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ x है, कम से कम x दोनों में है, तो ये x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 2 घात थी तो एक घात बची x, यहाँ एक ही घात थी वो बाहर आ गई कॉमन, तो खाली 5 बचा x माइनस 5। इन दोनों में संख्या 1 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, एक सब जगह कॉमन होता है, ठीक। तो ये एक कॉमन आ गया तो x माइनस 5। और ये भी ध्यान रखना है, ये आप कॉमन जब भी लेंगे कोष्टक में, इन दोनों कोष्टकों में हमेशा एक ही जैसे पद चिन्ह सहित आएंगे। अब अगले स्टेप में x प्लस 1 पहले से था, अब ये x माइनस 5 और x माइनस 5 इन दोनों में से फिर से ये कॉमन आ गया, और जो भाग बच गया उसको लास्ट कोष्टक में, यानी कि कौन कौन से, एक x और प्लस का 1 बचा था उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये उसके गुणनखंड हो गए। किसके गुणनखंड? इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड। तो 3 कोष्टक में आएंगे 3 घात वाले के। 2 घात वाले के गुणनखंड चौथे वाले क्वेश्चन में किए थे आप, तब बस खाली ये 2 घात आ रहा था, तो अब यहाँ पे 3 घात वाला आएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन भी आप कर लेना होमवर्क में। फिर तीसरे और चौथे में से तीसरा खंड अगले वीडियो में बताएंगे, उसके बाद चौथा आप होमवर्क में कर लेंगे। तो इसके ये सिर्फ 4 पार्ट करने से ही आपके समझ में नहीं आएगा, अभी आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन आपको करने होंगे। उदाहरण में भी दे रखे हैं कुछ, उन क्वेश्चनों को कीजिए, और कोई और बुक भी आपके पास अगर है कहीं पे मिलते हैं तो क्वेश्चनों को भी आपको बहुत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।